नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमिना। आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल और मेरे चैनल पर आज देख रहे हो आपके राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा का एक नज़ारा, जहां हर प्रतिभाओं की खोज करके प्रतिभाओं को अपने मंजिल तक पहुंचाने का एक रुतबा रखते हैं, एक संस्थान है आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहर चोमू में, जहां श्री द्रोणाचार्य क्लासेज चोमू। आइए मेरे साथ देखते हैं इनकी खासियत और विशेषता बताना है, फिर आज कोचिंग के बारे में जो टेस्ट के विषय में बताना है, फिर कोचिंग की खासियत बताना है। मेरा नाम गुड्डू शर्मा है और मैं यहाँ टीचर्स बेस से हूँ। मैं फ़र्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं पहले यहाँ पे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए भी आई थी। और यहाँ की फ़ैकल्टी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो पहले टेस्टेज यहाँ पे कम थे क्योंकि टाइमिंग कम थी, लेकिन आज मतलब इन प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे जो लिया जा रहा है ना रूल, टेस्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है प्रिपरेशन, और विथ सॉल्यूशन भी किया जाता है। टेस्ट सीरीज़ भी टाइम टू टाइम पे यहाँ पे चलती है। और जो पढ़ाई का जो लेवल है, मतलब द बेस्ट कोचिंग है ये चोमू में, बहुत अच्छी संस्थान है ये। और टीचर्स बेस के लिए तो हम कह सकते हैं कि जयपुर के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि 4th या 5th नंबर की कोचिंग भी अगर सेकंड नंबर की कोचिंग भी अगर इनको कहें ना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि टीचर्स बेस के लिए जो यहाँ पे, क्योंकि सब जानते हैं कि टीचर्स की पढ़ाई के लिए कितनी क्लासेस अरेंज करनी पड़ती है। और हमारे जो काला सर हैं वो टीचर्स पेज के लिए और RS पेज का दोनों का जो कमांड जो यहाँ पे करवा रहे हैं, तो दोनों का ही इनका मतलब स्पेशली फोकस है दोनों पेज पे, और दोनों को ये बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि टीचर्स बेस के लिए कितनी क्लासेस होती है, लेकिन ये टाइम टू टाइम पे मतलब हर क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं हमारे लिए। और हर चीज़ को ऐसा नहीं कि बहुत रफ्तार से किया जा रहा है, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे की मतलब पूरी लेवल देख करके यहाँ पे क्लासेस अरेंज करवाई जा रही हैं। और काफ़ी बहुत अच्छा मैटर यहाँ पे हमें अवेलेबल होता है, बहुत अच्छा मोटिवेशंस भी हमको सर के द्वारा यहाँ पे हमको दिया जाता है, और काफ़ी कुछ बेस्ट है यहाँ पे। कला सर साइकोलॉजी के टीचर से आपको साइकोलॉजी कैसे? मुझे साइकोलॉजी पहले अच्छी नहीं लगती थी जब मैं B.Ed करती थी, लेकिन अब तो मैं ये कहूँ कि मेरा मतलब साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छी रैंक भी मुझे साइकोलॉजी में मिलती है। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना, मतलब लगता नहीं है कि सर जब क्लास लेते हैं तब ये पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सर ने मतलब साइकोलॉजी को इस तरीके से कवर कर रखा है कि कभी कभी तो बच्चों को ये लगता है, जब साइकोलॉजी क्लास कंप्लीट होने लगती है तो लास्ट में बच्चों को ऐसे लगता है, वो पूछते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं या फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जबकि सर ने साइकोलॉजी को, पूरी साइकोलॉजी को एक एग्जाम्पल में समेट के रख दिया, जो सर की सबसे ज़्यादा यहाँ की विशेषता है। मतलब बच्चा लास्ट में समझता है कि सर साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे या सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे थे, यानी एग्जाम्पल के थ्रू हमको साइकोलॉजी में पढ़ना एक अलग ही यहाँ का बेस्ट है सर का ये मतलब रूल। डायरेक्टर श्री काला सर मेरे साथ है, तो अभी आप देखोगे इनकी कोचिंग की खासियत और कोचिंग की व्यवस्था, कोचिंग के विषय में तमाम प्रकार का अनुभव साझा करेंगे मेरे साथ श्री काला सर। सर अपना अनुभव साझा कीजिए। मैं काला सर श्री द्रोणाचार्य क्लासेज का डायरेक्टर, एंड मैं बता दूं मेरे साथ में एक मेरे साथी हैं SP रूनलाल। हम दोनों ने मिलके शुरुआत की थी 22 जुलाई 2019 से। इससे पहले हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम करते थे, यानी कि एक फैकल्टी के रूप में काम किया लंबे समय तक। इसके बाद में हमारे को महसूस हुआ कि यार अपनी खुद की संस्थान होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को जो आवश्यकता वाली, मतलब जिनको वास्तव में ज़रूरत है इस क्षेत्र विशेष में, उन बच्चों को भी शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए और यहाँ के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। द्रोणाचार्य क्लासेज शुरू करने का विचार कैसे आया? देखो, हम 3 साथी थे, इससे पहले अलग अलग स्थानों पर पढ़ा रहे थे। तो इससे पहले 22 जुलाई 2019 से पहले जैसे हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर हमने यहाँ चोमू आए तो हमारे को ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में चोमू परिक्षेत्र में और राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी वाली एक जो संस्थान है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक संस्थान में एक डायरेक्टर वाला रोल अलग होता है, फैकल्टी वाला रोल अलग रहता है। तो हमने महसूस किया कि एक डायरेक्टर के बीच में और फैकल्टी के बीच में जो गैप होता है वो गैप नहीं होना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है, डायरेक्टर के अलग ही अपनी धुन में जीते जाते हैं, फैकल्टीज अलग अपनी धुन में जीते जाते हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य कोई कोचिंग क्लासेज ना होकर एक परिवार की स्थापना की है हमने, और हम 3 लोग थे। 3 लोग में से जैसे हमारे एक मित्र की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और अब हम SP रूनला जी और हम दोनों इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कब से ये शुरू कब से किया था? 22 जुलाई 2019 से। इससे पहले देखो यहाँ एक मैं संस्थान में पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा कि टाइम पर सिलेबस नहीं करवाना बच्चों का, तो ये सबसे बड़ी सोचनीय विचारणीय स्थिति थी कि बच्चे ऑफिस में भी अगर ऐसे
बात करें कि ऑफिस में जाकर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे 2 क्लास लगा दो, 3 क्लास लगा दो, तो हमने काफ़ी फील किया कि वास्तव में यार बच्चों को जब पैसे दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, तो फिर क्लास के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है, उसका टाइमली कोर्स होना चाहिए। तो इस वजह से हमने ये स्टार्ट किया द्रोणाचार्य कोचिंग। ये कोचिंग आपने शुरुआत की और कोचिंग में बहुत से आपके विद्यार्थी आते हैं, कितने अनुमान से विद्यार्थी कितने आते हैं? देखो वैकेंसी के टाइम तो इसे मान लो टीचर के ग्रेड में 1000-1200 स्टूडेंट नॉर्मली बने रहते हैं। पिछली बार लगभग 1000-1100 बच्चे थे टीचर ग्रेड में। अब की बार तो जब वैकेंसी आने से पहले ही अपने पास में लगभग 400 के आसपास स्टूडेंट तो टीचर ग्रेड में हैं अभी ऑलरेडी। और ऐसे मान लो हर 15-20 दिन में अब तो एक नया बैच बनना स्टार्ट हो गया। मतलब इस समय कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी हमारे पास अपने पास में 400 के आसपास तो टीचर ग्रेड के बच्चे हैं। इसके साथ में ही RS में 2 बैच चल रहे हैं 150-150 के। इसी के साथ में अब ये से मान लो अब की बार वैकेंसी आएगी तो टीचर ग्रेड में कम से कम 2000 बच्चों के आसपास आराम से बच्चे निकलेंगे आराम से। मूल्यांकन पद्धति या परीक्षा पद्धति क्या है? मूल्यांकन पद्धति और परीक्षा पद्धति ऐसी है कि अगर हम बात करें पहले बैच की, पहला बैच हमने 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया था। जब किसी संस्था ने सोचा भी नहीं होगा, उस समय हमने 1 मार्च से वापस बैच स्टार्ट कर दिया था। उस बैच के लगभग अगर हम बात करें तो 38वां या 39वां टेस्ट चल रहा है आज। अच्छा, ये जो कोचिंग है इसका समय क्या रहता है? समय रहता है सर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच में। तो बाहर के विद्यार्थी जो यहाँ विद्यार्थी घर बैठे जो पढ़ने चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम पर अपने सभी कोर्स अवेलेबल हैं। तो देखो सभी कोर्सों में मैं बता दूं आपको कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर के ऑल सब्जेक्ट। इसी के साथ में मैं बता दूं आपको एक नई चीज़ शुरुआत कर रहा है द्रोणाचार्य क्लास। दीपावली के जस्ट बाद में जैसी संस्थान ओपन होगी तो अपने श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क बैच लगभग 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस रहेगी। 2nd ग्रेड का एक बैच हम निःशुल्क पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। और कोचिंग की कोई खासियत बतानी चाहो तो? खासियत तो देखो हमारे स्टूडेंट बहुत प्यारे स्टूडेंट है, क्योंकि एक फैमिली का रूप है और इतनी बेहतरीन रैंक है कि साइंस वाले स्टूडेंट की भी अगर बात करें तो वो भी आर्ट्स में जीके में भी जैसे अमूमन दिक्कत आती है साइंस वाले स्टूडेंट के, तो वो जीके में नंबर नहीं ला पाते, जबकि यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ साइंस वाले बच्चे भी 90% के आसपास जीके में नंबर ला रहे हैं। इसके साथ में हमारी कोचिंग की मेन विशेषता है ना, वो हमारा एक परिवार है। जो विद्यार्थी है कोई पढ़ना चाहते हैं या फिर जो उनको लिए कुछ करना चाहते हैं? जो विद्यार्थी है वास्तव में अगर जो ईमानदारी से जो जिनका पढ़ने का ही मूड है, क्योंकि हमारे द्रोणाचार्य कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी ना के बराबर है। यहाँ पर तो वही विद्यार्थी आते हैं और वही विद्यार्थी लंबे समय तक रुकते हैं जो मेहनत करने की सोचते हैं। बिना मेहनत वाले बच्चे ना तो हमारे को पसंद है, वो आते भी नहीं है। देखो सच बात है। तो मैं बता दूँ कि हमारी फैकल्टीज़ है ना, वो टीम वर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी फैकल्टीज़ सारी की सारी फैकल्टी है ना, वो यहाँ पर एक फैकल्टी के रूप में ना होकर एक परिवार के रूप में काम कर रही है। यही एक कारण है कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा। अगर एवरेज की बात करें ना, राजस्थान में सबसे टॉप एवरेज में हमने रिजल्ट दिया है पूरे राजस्थान में। एवरेज में अगर बच्चों की तुलना की बात करें ना, तो एवरेज में सर्वाधिक टॉप रिजल्ट दिया है हमने, क्योंकि आप 17 बच्चों में से 13 बच्चों का 14 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। इसके साथ में L1 में हमने ऑल राजस्थान में 9th रैंक दी है। और इसी के साथ में हमारे SP रोनला जी का स्टूडेंट है विमल कुमार शर्मा, जो बायोलॉजी 1st ग्रेड में था, उसने ऑल राजस्थान में 16वीं रैंक दी है द्रोणाचार्य कोचिंग क्लासेस से। साइंस में 1st ग्रेड बायोलॉजी में 16वीं रैंक दी है। थैंक यू। मेरे साथ श्री कला सर जो द्रोणाचार्य क्लासेस के डायरेक्टर हैं। थैंक यू।